दोस्तों, बहुत से लोगों को यह पता होता है कि कामवासना आपको बदनामी के रास्ते पर ले जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए यह घटना सुनो। एक जवान लड़का कामवासना के बहकावे में आकर दिल्ली मेट्रो में ही गंदे वीडियोस देखकर हस्तमैथुन करने लगा। अब आपको क्या लगता है, ऐसा करने के बाद उसकी बदनामी हुई होगी या नहीं? जोश जोश में उसने यह हरकत तो कर दी, पर क्या इसके बाद वह खुद से या अपने दोस्तों से नजरें मिला पाया होगा? उसके पूरे शहर में उसके माँ पिताजी किसी को मुँह दिखाने में भी सोचते होंगे। वहाँ की हर लड़की उसके सामने आते ही अपने आप को पूरी तरह ढक लेती होंगी। दूसरी घटना, एक नेता भरी विधानसभा में ही अपने मोबाइल में गंदे वीडियोस देखते पकड़े गए। ऐसे दो ही नहीं, हजारों घटनाएं हैं जहां लोग कामवासना के बहकावे में आकर सबके सामने ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक वीर्यनाश, जिसके कारण उनकी मेंटल पूरी तरह बिगड़ चुकी है, जिससे कि अब उनके ब्रेन पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। ये सभी चीजें केवल इसलिए हो रही है क्योंकि लोग ब्रह्मचर्य का असल महत्व नहीं समझ रहे हैं। ये लोग कामवासना के जाल में फंसकर अपने ही आत्मसम्मान को खो रहे हैं और बाद में पछतावे के सिवा इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य के महत्व को समझो, वीर्य रक्षा करो, कामवासना से दूर रहो और अपने आचरण को साफ रखो। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि कामवासना को ऊर्जा में रूपांतरित कैसे करना है। सबसे पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। हर रोज अपने शरीर से कम 1 घंटा मेहनत कराओ। वर्कआउट, योगा या रनिंग जरूर करो। इससे आपकी कामवासना एनर्जी में परिवर्तित होगी और पूरे शरीर में प्रवाहित होगी और आपको दिन भर ऊर्जा महसूस होती रहेगी। दूसरा है मेडिटेशन। आपको हर रोज ध्यान करना चाहिए, जिससे आपको वर्तमान में रहने की जागरूकता बढ़ेगी और आप अपने काम विचारों पर भी नजर रख पाओगे। इससे आपको उन विचारों को नियंत्रित करने और उसे एनर्जी में परिवर्तित करने में मदद मिलेगी। डीप ब्रीदिंग या भगवान का नाम जपें या प्रार्थना करें। ऐसा करने से आप शारीरिक भोग से ऊपर उठकर अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा लोगे और आप इस सृष्टि की ऊर्जा से अपना संबंध बना पाओगे। तीसरा है अपना समय क्रिएटिव चीजों को सीखने में लगा। अपने समय को क्रिएटिव कामों में लगाइए, जैसे कि इंस्पिरेशन बुक्स लिखने में, कोई पेंटिंग करने में, संगीत बनाने में या फिर किसी और कला में क्रिएटिव काम करना सबसे अच्छा तरीका है कामवासना को ऊर्जा में रूपांतरित करने का। अब आप हमें कमेंट में बताइए आपको क्या करना पसंद है, जिसे आप आज से ही स्टार्ट करने वाले हैं। चौथा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। नई चीजें सीखते रहें और अपना बौद्धिक विकास करते रहें। किताबें पढ़े, पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स पसंद की जगह पर जाएं। बौद्धिक विकास करने से आपकी कामऊर्जा मानसिक विकास में रूपांतरित हो जाएगी। पांचवा है अपना कीमती समय लोगों की सेवा में लगाओ। अपना ध्यान काम विचारों से हटाकर लोगों की भलाई और सेवा में लगाइए। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना सबसे प्रभावी तरीका है कामवासना को ऊर्जा में रूपांतरित करने का। स्पेंड टाइम इन नेचर। दिन भर घर में मत बैठे रहो, प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति आपको इस दुनिया की प्राकृतिक रिदम से जोड़ने, आपको शांति का एहसास कराने और आपके काम विचारों को दूर करने में आपकी पूरी मदद करेगी। दोस्तों, क्यों 10 में से 2 लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन पूरा कर पाते हैं? आइए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, क्या कारण है कि 10 में से 2 लोग ही ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह पालन कर पाते हैं? जरा सोच कर देखिए। 2 लड़के हैं, दोनों के पास अपना एक शरीर है और शरीर अपने साथ वासना लेकर आता है, लेकिन उसमें से एक वासनाओं के कार में डूब जाता है और दूसरा इंसान उसी वासना से ऊपर उठकर सूर्य की तरह चमकने लगता है। नंबर 1 है उनके सोच में अंतर। एक ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति आज में जीता है और ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला व्यक्ति कल में जीता है। जो भी आप सोचते हो वैसे ही एक दिन आप बन जाते हो। अगर कोई इंसान ये मानकर बैठ जाए ना कि सामने वाले के शरीर को मुझे देखना पसंद है, तो भाई वो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाएगा। नंबर 2 है बड़ा लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य जिसका कोई अंत न हो। हमारे चैनल के साथ कई सारे ऐसे मित्र जुड़े हुए हैं जो 2-3 महीने तक ब्रह्मचर्य पालन कर चुके हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन सब के पास एक ऊंचा लक्ष्य है। कुछ लोगों आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने कीमती वीर्य को सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ लोग अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं
और अपने परिवार को सुख शांति देना चाहते हैं। ये जो लक्ष्य है यह कभी खत्म नहीं होता, जीवन भर चलता ही रहता है। नंबर 3 है भगवान की भक्ति। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले के मन में बजरंग बली जी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है उसके मन में दिन भर क्या क्या चलता रहता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जितना आप भक्ति में लीन हो जाएंगे, गुरु का पाठ करेंगे, उतना आप अपने शरीर और मन से मजबूत होते जाएंगे। नंबर 4 है शरीर की शुद्धि। जो ब्रह्मचर्य में एकदम स्थिर हो जाते हैं वो अपनी पांचों इंद्रियों को काबू में करना जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे उनके शरीर की अंदर से सफाई होती है। अगर आपकी दिनचर्या में योग प्राणायाम है तो आप आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।